बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम है आप मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो रूटीन है जो मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है संडे की मॉर्निंग टू नाइट। ठीक है। और सबको पता है कि संडे जो डे होता है ना, एक बहुत बिज़ी, माओं के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। ज़्यादातर किचन में ही गुजरता है क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो कभी कुछ चाहिए होता है उनको, कभी कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेरी जो स्टार्टिंग है वो है ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट जो है वो मैं सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि मैंने और बच्चों ने ही करना था। एक प्याज लिया, आई थिंक मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का, तो उसको मैंने ऐसे काट लिया। तो उसको मैं सिंपल सा जो हमारे स्पाइसेस होते हैं वो डाल के, तो जस्ट एक एग डालूँगी इसके अंदर। तो इसको मैं जल्दी से रेडी कर लूँगी क्योंकि मॉर्निंग आई थिंक हमारी 11 बजे हुई है। तो जल्दी से फिर मैंने कहा कि मुझे यही इजी लग रहा था उस टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो एक अंडा इसके अंदर चला गया, तो इसको मैं अच्छे से बना लूँगी क्योंकि सुबह सुबह एक तो लेट उठते हैं और सुबह फिर मेरे बच्चों को थोड़ी ब्रेड श्रेड खाने की आदत नहीं है। तो पराठा जो है वो लाइक करते हैं क्योंकि मुझे ख़ुद भी मैं तो खैर रोटी खाती हूँ, पराठा तो मैंने छोड़ दिया खाना। तो यहाँ पे जी हमारा ऑमलेट जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने चाय रख दिया, तो दूसरी साइड पे मैं जो है फटाफट से पराठे बना रही हूँ क्योंकि सालन तो मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने कहा था गरम गरम खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे पराठा जो है बना रही हूँ, 2 बच्चों के लिए बनाऊँगी, एक मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। जस्ट इतना सा ही मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो यहाँ पे चाय जो है वो पक 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 के कमली हो रही है बेचारी, इसमें मुझे पत्ती थोड़ी सी कम लग रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर तक इसमें ऐड करूँगी और क्योंकि मुझे थोड़ी सी डार्क चाय अच्छी लगती है। वो गई पत्ती इसके अंदर। तो ये पक रही है एक साइड पे, और और मुझे एक फ्रेंड हैं तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी जो चाय होती है ना बहुत कच्ची होती है, पकाती नहीं हो, पकाती भी हो तो मतलब चूल्हे पर रख के तो उसे ले आती हो, चिट्टी चाय होती है, पकाती नहीं सही तरह से। तो आज वो भी देख लें कितने मैं पकाती हूँ चाय, कितने अच्छे से पका रही हूँ मैं चाय, और इतना अच्छा इसका कलर आता है, और इसको मैं कितना पकाऊँ बेचारी को। खैर, चाय जो है वो हमारी बन रही है और पराठे जो हैं वो एक साइड पे पराठा जो है एक साइड पे बन रहा है। एक बन चुका है आई थिंक, वो अहमद या नाया में से किसी को दिया है मैंने। अब दूसरा पराठा क्योंकि साथ साथ दे रही हूँ, गरम गरम मज़ा आता है, सर्दियाँ ना मज़ा आता है गरम गरम खाने में। तो जी पराठा यहाँ पे देसी घी मैंने लगाया है क्योंकि देसी घी बहुत अच्छा होता है दूसरे की निस्बत। तो यहाँ पे जी ये तीसरी रोटी है, ये मेरी है, मैं बेचारी सूखी रोटी खाऊँगी, मुझे ऑयल शॉयल नहीं लगाना था। तो यहाँ पे चाय जो पक गई है, इतना अच्छा इसका कलर आया है, तो इसको मैंने जो है फ्लेम बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो चाय भी हो गई रेडी और हमारा नाश्ता जो भी है वो भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये बेचारी लास्ट रोटी मेरी सिक रही है अच्छी तरह से। तो जी नाश्ता जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आ गई है चूल्हे की बारी, इसको सफ़ा करने की, सफाई करने की इसकी बारी आ चुकी है। तो चूल्हा जो है ना वो गंदा हो जाता है बड़ी जल्दी यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किचन में यही एक चीज़ होती है, और बार बार गंदा होता है और बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है। जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें कुछ ना कुछ इसके ऊपर गिर ही जाता है, मुझसे गिर जाता है, और कभी चाय गिर गई, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ गिर गया। तो इसकी सफाई जो है ना वो साथ में तकरीबन चलती रहती है। तो जी यहाँ पे जो है वो चूल्हा तो मैंने साफ़ कर लिया है, मतलब शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे भांडों की बारी आ गई। भांडे धोने मैंने बहुत मुश्किल लगते, आई डोंट लाइक भांडे धोना, बट क्या करें, धोने हैं। तो यहाँ पे जी बर्तन धो रही हूँ मैं, सर्दियों में वो भी सब के लिए मुश्किल होता है, मुझे तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। खैर यहाँ पे जो है वो बर्तन थोड़े से थे तो मुझे था कि साथ साथ में निपटा लूँ। तो बर्तन जो है वो भी तकरीबन हमारे में इतने ही से थे बस, तो ब्रेकफास्ट के ही थे। तो बर्तन जो है वो मैंने जल्दी से वॉश कर लिए हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख़्याल में टाइम हो गया था आई थिंक 3 बजे का। तो बच्चों को खैर से भूख लग गई दोबारा से, तो उन्होंने कहा हम तो फ्राइज़ खाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से 3-4 बड़े साइज़ के पोटैटो ले लिए। तो उनको मैंने कट करके थोड़ा सा बेसन लगाया, थोड़ा सा चाट मसाला लगाया, जो भी स्पाइसेस होते हैं वो लगा के। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है जी, इनको क्योंकि संडे होता है ना तो इनकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और ख़ास तौर पे मेरा बेटा जो है ना उसको आधे घंटे बाद भूख लग जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा शोर डालता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने फ़्राइज़ खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़्राइज़ जो है वो रेडी हो चुके हैं, बड़े मज़े के बने थे, क्रिस्पी से।
और देख सकते हैं आपका इनका कलर कितना अच्छा है। मौसम जो है आजकल मज़े का जा रहा है, धूप शूप कोई नहीं निकल रही। बिल्कुल ये संडे का व्लॉग है, तो संडे को तो हमारे बिल्कुल धूप नहीं थी, बल्कि बादल थे बहुत, कभी कभी बारिश आ रही थी, बहुत अच्छा वेदर था। तो फिर इस वेदर में इस तरह की चीज़ें तो फिर दिल करता है ना। हूँ तो यहाँ पे जी फ्राइज़ जो हैं वो हमारे तकरीबन रेडी हो चुके। वो बेचारे 3 ਵਿੱਚ ही रह गए, मैं और 5 थी, वो ਵਿੱਚ रह गए। ਹੁਣ जलन कितनी बट डार्क ब्राउन हो जाएंगे, चलो कोई नहीं, वो भी मज़े के लिखते होते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तकरीबन। तो यहाँ पे जो फ्राइज़ रह गई थी, क्योंकि ये भी मैंने कोई इतने, तीनों ही होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं वो शॉप पे होते हैं सारा दिन, तो वो तो नहीं होते, तो मैं और मेरे बच्चे, बस खाना पीना हमारा यही होता है। फ्राइज़ जो हैं वो तकरीबन हमारे जो मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। ओके जी, चूल्हे की शामत फिर आ गई है। फ्राइज़ फ्राइज़ रेडी हुए हैं और चूल्हा क्यों गंदा रह जाए, चूल्हे की शामत फिर आ गई है। साथ साथ में चूल्हे की सफाई भी कर दी, तो शेल्फ़ को भी कपड़ा मार दिया साथ में। और जी रात का टाइम है और तकरीबन 8 बजे का टाइम है, नहीं 8 बजे का नहीं, तकरीबन आई थिंक 5 बजे का टाइम था ये, हाँ 5 बजे का टाइम था, नहीं 5 का भी नहीं, 6 था, सॉरी, मुझे एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल रहा। और इतनी फॉग पड़ रही थी बहुत ज़्यादा ना, इतनी जल्दी, मतलब टाइम से इतनी ज़्यादा अंधेरा और फॉग पड़ रही थी, मतलब नज़र ही नहीं कुछ आ रहा था, मतलब तेज़ हो रही थी ना। मैंने कहा थोड़ा सा मैं कैमरे में कैच कर लूँ। तो यहाँ पे अनाया जो है ना, इसके पंगे स्टार्ट हैं, इस ये ले आई है ये पंग खाना। तो वो ये कह रही थी कि मम्मा ये फूल क्यों नहीं रहे इतने, ये इतने बीट्स फूले क्यों नहीं है। मैंने कहा ये इतने ही फूलते बेचारे, जितने जोगे थे फूल गए हैं, और कितना फूले हैं ये। तो यहाँ पे मुझे अपने लिए एक ड्रिंक बनाना था। ये मैंने वेट लॉस के लिए बनाया है, बट एक दिन ही बनाया था, उसके बाद तो मैंने बनाया ही नहीं। बट ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 कप, बड़ा कप से थोड़ा पानी ज़्यादा लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, तो उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। जब उसका थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, तो वो हम पी सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, जो कि मैंने स्टार्ट है तो की है, तो बट मैंने, मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाऊँगी। तो जी यहाँ पे ड्रिंक जो है वो मेरा रेडी हो चुका है, ये देखें। पी लेती हूँ मैं कभी कभार, लेकिन डेली बेस पे नहीं लेती, कभी कभार ले लेती हूँ, लेकिन लेना चाहिए, बहुत अच्छा है ये ड्रिंक। तो यहाँ पे जी बारी आ गई है किसकी, डिनर की बारी आ गई है। तो डिनर में आज बनेगा काली मिर्च वाली, बनेगी काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई बनेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वो जो मेरा ब्लेंडर जो भी होता है, उसमें ना मैंने डाल दिया है प्याज टमाटर मिर्चियाँ लहसुन अदरक, सारा कुछ डाल के मैंने चॉप कर लिया। तो वो सारा कुछ डाल के मैंने इसमें रख दिया था। सारे तकरीबन जो स्पाइसेस हैं वो डाल दूँगी। तो ये काली मिर्च भी चली गई है, तो थोड़ा सा इसको पानी डाल के तो इसको मैं स्टीम पे रख दूँगी। यहाँ पे जी ये देखें, सारा कुछ मैंने इसमें मसाले वगैरह डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी बस इतना सा ही डालूँगी, क्योंकि इसका खुद का भी चिकन का पानी जो होता है ना, वो हो जाता है ज़्यादा। तो ये देखें पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल, डाल दिया मुझे लगता है मैंने ऑयल मैंने ख़ुद नहीं पता चला, ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो अब इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। नहीं ऑयल तब आया है, अभी ऑयल डाला है, मुझे लगा मैंने शायद डाल दिया। ऑयल अभी आया तो मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया। तब इसकी चल रही है अच्छी तरह से बुनाई। मतलब देख सकते हैं कि संडे का जो दिन था ना, तकरीबन किचन में ही गुजर गया सारा दिन। और चिकन कढ़ाई भी बड़ी मज़े की बनी हुई थी, ब्लैक पेपर वाली जो होती है ना, वो हमारे ब्लैक पेपर वाली, क्या बात है। तो ये जो है ना हमारे घर में बहुत बड़ी लाइक की जाती है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए बड़ी मज़े की बनी हुई थी। तो चिकन कढ़ाई जो हमारी रेडी हो चुकी है। तो मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की है। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, एक दूसरे को रखा करें दुआ में याद, पता नहीं किसकी किसको लग जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।